हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द्विघात समीकरण का अगला टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 1/2 तथा 1/3 है। माना कि एक मूल अल्फा बराबर 1/2 तथा दूसरा मूल बीटा बराबर 1/3 है। ठीक, तब मूलों का गुणनफल और योगफल निकालेंगे। तो मूलों का पहले योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2 प्लस 1/3, इसको हल करेंगे तो क्या आएगा। इसका एलसीएम 6, तो 3 दूनी 2 3 6, तो 3 का गुणा 1 में 3 धन, इसी तरह 2 एकम 2, 5/6। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3, 1 का 1 में गुणा 1/2 3 6, ये गुणनफल हो गया, ये योगफल हो गया। तब द्विघात समीकरण हमें ज्ञात करना है। लिखेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 5/6 x प्लस 1/6 बराबर 0। देखिए यहाँ 1/6 यहाँ भी है, अपान में 6 है, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 6। यहाँ 6 से दोनों तरफ गुणा कर रहे हैं। ठीक, लेकिन इसका एलसीएम हो गया 6, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, अथवा 6x² माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 को 0 में मल्टीपल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। यही हमारा अभिष्ट द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों का व्युत्क्रम है। इसे हल करते हैं। देखो दिया गया समीकरण x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूल माना मूल अल्फा व बीटा है। तब मूलों का योगफल -b/a बराबर -b का मान -3 है। ठीक, तो माइनस ये हो जाएगा +3/a का मान 1 बराबर 3, तथा मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा बराबर c/a। तो c का मान यहाँ कितना है a का मान कितना है x² का गुणांक 1, तो 5/1 बराबर कितना हो गया 5। ये मूलों का गुणनफल हो गया। जो समीकरण हमें ज्ञात करना है उसके मूल दिए गए समीकरण के मूल अल्फा बीटा का व्युत्क्रम है। ठीक, तो मूलों का व्युत्क्रम क्या होगा। तब मूलों का व्युत्क्रम देखिए, अल्फा का व्युत्क्रम 1/अल्फा तथा बीटा का व्युत्क्रम 1/बीटा होगा। इन मूलों की सहायता से हमें वह समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पहले हम निकालेंगे मूलों का योगफल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर, इसका एलसीएम क्या होगा अल्फा बीटा। तो ये देखिए बीटा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, तो इसे क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा पढ़ेंगे चाहे इधर से। ठीक, तो चाहे इधर से, तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमें पता है कितना है 3, तो यहाँ लगाएंगे 3 अल्फा बीटा का मान कितना निकाला था 5, तो ये हो गया मूलों का योगफल 3/5। फिर है अगला स्टेप अल्फा 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मूलों का गुणनफल, ये कितना होगा गुणनफल, तो 1/1 का 1 में गुणा 1 और अल्फा बीटा का गुणा अल्फा बीटा, तो ये हो गया 1/अल्फा बीटा का मान कितना आया था 5। तो ये मूलों का जो समीकरण ज्ञात करना है उसके मूल 1/अल्फा और 1/बीटा जिनका योगफल आया 3/5 और उनका गुणनफल आया है 1/5, इससे हम द्विघात समीकरण निकालेंगे। तो देखिए वह समीकरण क्या होगा x² माइनस मूलों का गुणनफल अल्फा प्लस 1/बीटा इंटू x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल 1/अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए ये हो गया x² माइनस 3/5
इंटू एक्स प्लस 1/अल्फा बीटा, गुणनफल कितना 1/5 बराबर 0। देखिए ये भिन्न में है, 5 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 5, तो इसे हम इस तरह लिखेंगे 5x² 5 का x² में गुणा तो 5x² -3x प्लस 1 बराबर 0। तो समीकरण आ गया 5x² -3x प्लस 1 बराबर 0। 5 को अगर भेजेंगे 0 में तो 0 का गुणा होगा तो 0। ये हो गया समीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। तो एक समीकरण x² - px प्लस q बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला है α² प्लस β² का मान ज्ञात करना है, दूसरा है अल्फा माइनस बीटा का। ठीक, देखो हल करेंगे। समीकरण है x² - px प्लस q बराबर 0। ठीक, तो इसके मूल माना दिए गए कि अल्फा बीटा है, तो यहाँ से देखिए मूलों का योगफल निकालेंगे। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -v/a होता है, तो -v का मान कितना -p, तो ये हो जाएगा +p/a, a का मान 1। ठीक, इसी तरह मूलों का गुणनफल निकालेंगे। गुणनफल क्या होगा c/a, c की वैल्यू q है और a की वैल्यू 1, तो c/a के स्थान पर क्या आएगा q/1 बराबर ये p होगा और ये वाला q। ठीक, सीधा क्योंकि एक का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो p और q आ गए। मूलों का योगफल p और मूलों का गुणनफल q। हमें ज्ञात करना है α² प्लस β²। देखिए अब हम ज्ञात करेंगे पहला नंबर a हमारा है α² प्लस β²। इसे हम क्या लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। देखिए जब इसका वर्ग खोलेंगे तो आएगा α² प्लस β² प्लस 2α बीटा और माइनस का 2α बीटा दिए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा α² प्लस β², अर्थात 2α बीटा हमने जोड़ दिया था और 2 घटा दिया था। ठीक, तो ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा का मान पता है और अल्फा इंटू बीटा का, तो अल्फा प्लस बीटा का p है, तो ये हो जाएगा p² -2 इंटू q। अल्फा बीटा का मान कितना है q, तो q लगा देंगे, तो ये हो गया q, इसका मान q। तो यही आंसर हो गया α² प्लस β² बराबर ये। सेकेंड पार्ट है b। अब इसका सेकेंड पार्ट b देखते हैं। b है अल्फा माइनस बीटा। ठीक, इसकी वैल्यू याद करनी है, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर हम इस तरह लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का वर्ग कर दें और वर्गमूल ले लें, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, होल वर्ग खोल दो तो हो जाएगा α² प्लस β² -2α बीटा। ये आ गया। इसके अंदर 2α बीटा घटा देंगे, 2α बीटा और 2 जोड़ देंगे अल्फा बीटा, तो ये α² प्लस β² प्लस 2α बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट रहेगा -2α बीटा माइनस 2α बीटा, ये दोनों जोड़ के माइनस का हो गया 4α बीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब यहाँ से हमें अल्फा बीटा का मान भी पता है और अल्फा बीटा भी पता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का मान है p, तो ये हो गया p² -4, अल्फा बीटा का मान है q, तो ये हो गया 4q। ये हो गया अल्फा माइनस बीटा का मान। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 25 तथा गुणनफल 156 है। तो हम देखते हैं कि दो संख्याएं पूछ रहा है जिनका योगफल 25 है, तो हम एक संख्या मान लेते हैं। माना कि एक संख्या x है, कितनी है 1 x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या जब योगफल 25 है उनमें से एक x मान ली तो दूसरी हो जाएगी 25 माइनस x। ये अगली स्टेप कह रहा है कि गुणनफल 156 है, इन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है 156 है। तब लिख दो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा
एक्स इंटू 25 माइनस एक्स बराबर 156। इसका मल्टीपल कर दो अंदर, तो ये हो जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 156। ठीक, 156। इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 25x, माइनस का 25x और ये प्लस का 156। इधर क्या बचा, जीरो, इधर लिख देते हैं, इस तरह लिख देंगे, सिंपलाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर जीरो। अब ये देखिए हम पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण बन गया ये, तो इसके हम इसका गुणांक कितना है 1 और यहाँ कितना है, इसका गुणांक कितना है 1 और ये अचर पद है 156, इनका गुणनफल कितना होगा 156 एकम 156। इसके दो गुणन करेंगे जिनका योगफल माइनस 25 हो। तो देखिए ये संख्याएं होंगी माइनस 12 व 13, माइनस 13। देखिए इनको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 25, तो हम इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर जीरो, बराबर जीरो। ये देखते हैं, इससे देखिए क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x से एक्स कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x माइनस 12, 12 माइनस 13 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या बचेगा x माइनस 13 का भाग देंगे, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 12 बराबर जीरो। तो अब दो पदों में ये हो गया समीकरण, तो x माइनस 12 x माइनस 12 ये ओवरनिष्ठ है, बाहर ले लेंगे, तो यहाँ से x बचेगा माइनस का 13 बचेगा बराबर जीरो। इधर देखते हैं ऊपर, x माइनस 12 और x माइनस 13 इस समीकरण के गुणनखंड हो गए, तो जब हम लेंगे जब x माइनस 12 बराबर जीरो तब x बराबर आ जाएगा 12, ठीक, तथा जब x माइनस 13 वाला गुणनखंड बराबर जीरो करेंगे तो आएगा x बराबर 13। तो यहाँ से देखिए पहली संख्या अगर हम x बराबर 12 लेंगे तो दूसरी 25 माइनस 12 बराबर 13 आ जाएगी, जब पहली 13 लेंगे तो दूसरी 12 आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं अतः संख्याएं व संख्याएं 12 व 13 है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 265 है। तो मान लेंगे यहाँ पर, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्रमशः x व x प्लस 1 है, ये हमने मान लिया। तब प्रश्नानुसार ये प्रश्न कह रहा है कि पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 265 है, तो इनके वर्ग क्या होंगे, पूर्णांक है x और x प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर 265। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 प्लस 2x, दोनों पदों के गुणनफल का दुगना बराबर 265। इसे पक्षांतर करेंगे, इनको जोड़ेंगे, बदले एक्स स्क्वायर समान घाते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस 265 बराबर जीरो। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264 बराबर जीरो। यहाँ 2 से पूरे भाग दे देंगे, भाग देने पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2 6 2 दूनी 4। ये इक्वेशन आ गई द्विघात समीकरण में, ठीक। द्विघात समीकरण के अब हम गुणनखंड करेंगे तो 132 के ऐसे गुणनखंड करिए कि प्लस 1 आए, तो देखिए क्या होंगे, 132 को हम कैसे लिखेंगे, 12 गुणे 11, ठीक। तो यहाँ 12 से 11 घटाएंगे, 12 माइनस 11, तो ये कहीं बचेगा, ठीक, एक लाना हमें मध्य पद, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 11x
माइनस 132 बराबर 0। ये आ गया। अब यहाँ दो पद है, दोनों पदों में देखिए x है, यहाँ एक्स स्क्वायर, तो x कॉमन मिल जाएगा। तो ये हो गया x कॉमन, तो x प्लस 12 माइनस यहाँ से 11 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, माइनस चिन्ह सहित 11 कॉमन लिया तो यहाँ प्लस x और प्लस 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो माइनस का 12 बचा बराबर 0 प्लस 12। अब इससे x प्लस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 इंटू यहाँ से x बचा माइनस का 11 बराबर 0। ये गुणन ये आ गया। देखिए अब यहाँ से हमारा पहला गुणनखंड है, इधर देखते हैं x प्लस 12 बराबर 0। इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो आएगा x बराबर माइनस 12, जो कि संभव नहीं, क्योंकि ये कह रहा है धनात्मक पूर्णांक, ये कह रहा है प्रश्न में धनात्मक पूर्णांक, तो ये हमारा इसको हम नहीं लेंगे। तथा दूसरा गुणनखंड है x माइनस 13 बराबर 0। यहाँ 13 नहीं, हमारा गुणनखंड है x माइनस 11, तो यहाँ क्या होगा 11 माइनस 11 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा 11। ये धनात्मक पूर्णांक आ गया x बराबर 11। तो पहला पूर्णांक कह रहा है क्रमागत पूर्णांक, तो हमारे हो गए, तो लिख दो अतः क्रमागत दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हमने यही माने थे। x बराबर हो गया 11 तथा दूसरा है x प्लस 1 बराबर, तो ये हो जाएगा 11 प्लस 1 बराबर 12। ये दोनों हो गए 11 और 12। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक सम संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक, जिनके वर्गों का योगफल 340 है। ठीक, तो क्रमागत कैसी संख्या ज्ञात करनी? सम संख्याओं में दो का अंतर होता है, सम या विषम ले तब भी उनमें दो का ही अंतर होता है, जैसे 2, 4, 6 इस तरह। ठीक, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना कि पहली सम संख्या बराबर x है, तब दूसरी क्रमागत सम संख्या क्या होगी? x प्लस 2। यहाँ सम संख्या लिखना है यहाँ पर, ठीक, सम, पहली सम संख्या x, ठीक, पहली सम संख्या x है तो दूसरी हो गई x प्लस 2। प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योगफल कितना है? 340। तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर दे रहा है 340। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, इसका वर्ग खोल देंगे, एक्स स्क्वायर पहले पद का वर्ग धन 2 का वर्ग 4 धन दोनों का गुणनफल 2x का दुगुना 4x माइनस 340, इसको इधर ले आए बराबर 0 बचा। ये हो गया जोड़ के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 4x, ये माइनस 340 प्लस का 4, तो ये कितना बचा? माइनस का 336 बराबर 0। यहाँ से दो हर जगह से कॉमन है, तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, 2 से जब दोनों तरफ भाग दे देंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, यानी 168 बराबर 0। अब 168 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो इनका गुणनफल होगा 168। कितना होगा? 168। इसके ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनका अंतर 2 हो, तो इसके गुणनखंड क्या होंगे? चाहे वेक्टर कर लो या सीधा देखिए 14 गुणन 12, तो इन 14 से जब हम 12 घटाएंगे तो हमें 2 मिल जाएगा, तो इसके वेक्टर हो गए कि नहीं? इसके दो पद हो गए, कौन कौन से? 14 माइनस 12। तो यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 12x माइनस 168 बराबर 0। ठीक, ये देखिए इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे, तो x यहाँ से कॉमन है, ओवेनस्ट है, तो ये हो जाएगा x प्लस 14
यहाँ से -12 कॉमन लेंगे तो बचेगा x -12 हो गया तो प्लस बचा 12 एकम 12 और 5 चौ 48 बराबर x+14 यहाँ दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो ये आएगा x+14 कॉमन हो गया तो यहाँ से x बचा यहाँ से -12 बराबर 0। ये दो गुणनखंड आ गए। इधर देखते हैं पहला गुणनखंड है x+14 बराबर 0 तो ये x बराबर हो जाएगा -14 जो कि कैसा है जो निगेटिव है हमें चाहिए धनात्मक। फिर है दूसरा गुणनखंड है x-12 बराबर 0 तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 12। तो पहला सम पूर्णांक क्या हो गया सम संख्या क्या हो गई पहली सम संख्या हो गई सम संख्या x बराबर 12 और 12 ये पहली सम है ठीक। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x+2 तो ये हो गई 12+2 बराबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर देखेंगे 3 क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 83 है। तो माना कि 3 क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्रमशः x, x+2 तथा x+4 है। हमने मान लिया कि माना 3 क्रमागत विषम धन पूर्णांक क्रमशः x, x+2 व x+4 है। क्योंकि जब हम विषम संख्याएं देखते हैं विषम पूर्णांक देखते हैं तो उनमें 2 का अंतर होता है। तो पहला हमने x मान लिया जैसे x तो दूसरा क्या हो जाएगा x+2 तीसरा क्या हो जाएगा उसमें 2 और जुड़ जाएगा तो x+4। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में कह रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल 83 है। 3 क्रमागत पूर्णांक है इनके वर्गों का योग यानी जोड़ कितना है 83। तो हम लिख देंगे इनका वर्ग करेंगे पहले पूर्णांक का वर्ग प्लस दूसरे पूर्णांक का वर्ग प्लस तीसरा है x+4 इसका वर्ग। ये योगफल इनका है 83 प्रश्न में दे रहा। ये हो जाएगा x² प्लस इसका वर्ग खोलेंगे तो x² प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4x प्लस इसका भी वर्ग खोल दो a प्लस b के होल वर्ग से तो ये हो जाएगा x² प्लस 4 चौको 16 प्लस 4 दूनी 8x माइनस का 83 को इधर ले आए तो -83 बराबर क्या बचा बराबर 0। ये हो गया x² प्लस x², ये दोनों तीसरा ही है तो ये हो गया 3x² प्लस 4x और 8x ये ठीक 8x। तो 8 और 4 कितने हो गए 12x प्लस 16 4 20 और माइनस का 83 तो कितना बचा माइनस का बचेगा यहाँ 63 बराबर 0। 16 4 20 धनात्मक और माइनस का 83 तो 83 से जब -83 में 20 जोड़ेंगे तो क्या बचेगा माइनस का 63। यहाँ देखिए 3 से ये डिवाइड हो रही है 3 चौको 12 और 21 तिया 63 3 एकम 3 तो 3 से भाग देने पर ये हो जाएगा x² प्लस 4x माइनस 3 दूनी 6 3 एकम 3। अब ये हमारा द्विघात समीकरण का रूप बन गया। तो 21 यहाँ एक गुणांक है तो 21 एकम 21 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसको घटाने पर 4 आए। तो देखिए इसको कर दो सीधा 7 तिया 21 तो 7 माइनस 3 करेंगे तो ये 4 आएगा ठीक है ठीक। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x² प्लस 7x माइनस 3 माइनस
3x माइनस 21 बराबर 0, माइनस 21 बराबर 0। देखिए यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ये आएगा x प्लस 7 बराबर 0। इधर देख लेते हैं, x प्लस 7 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 3। देखिए यहाँ से x, यहाँ से माइनस 3, तो x माइनस 3 बराबर 0। तो जब x बराबर यहाँ करेंगे x प्लस 7 बराबर 0, तो x बराबर 7 माइनस 7। तो ये माइनस 7 जो कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव है, ये पूर्णांक नहीं होगा। तो देखिए अब लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3, x बराबर 3। तो हमारे क्रम से पूर्णांक क्या आते हैं, x प्लस 2, x प्लस 4। तो x की वैल्यू आ गई 3, तो क्रम से तीनों पूर्णांक क्या हो जाएंगे, x बराबर, देखिए 3, x बराबर 3 हो गया। तो हम लिखेंगे अतः पहला पूर्णांक x बराबर 3, दूसरा पूर्णांक x प्लस 2, तो ये हो गया 3 प्लस 2 बराबर 5, तीसरा x प्लस 4 बराबर 3 प्लस 4 बराबर 7। नंबर 8, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 20 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक, एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 4 सेंटीमीटर कम है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले त्रिभुज हमारा है समकोण, तो मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तब प्रश्नानुसार ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई बराबर x माइनस 4 इकाई। ठीक, तब ऊंचाई क्या, 4 सेंटीमीटर कम है आधार से, तो ऊंचाई ये हो गई। अब हमने पढ़ा है कि एक समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की भुजाओं में एक संबंध है, पाइथागोरस जिसे प्रमेय कहते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस ऊंचाई या लंब भी कहते हैं, ठीक, ऊंचाई का वर्ग। तो यहाँ हमें तीनों चीजें पता हो गई। ये हमने मान ली कि आधार x है, ऊंचाई x माइनस 4 है, और कर्ण दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। तो 20 का वर्ग बराबर आधार है x का वर्ग हो जाएगा प्लस ऊंचाई है x माइनस 4, इसका वर्ग कर दो, इसे बोल देते हैं 20, 20 का वर्ग कितना हो गया, 400 बराबर x स्क्वायर प्लस इसका वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8x, दुगना होता है दोनों में तुरंत बढ़ता, तो 8x ये आ गया। ये हो गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, इसको उधर ले गए तो क्या हो गया, माइनस 400 बराबर 0। ठीक, 95 करके लिख दिया। दो देखिए, 2 से ये डिवाइड भी हो रहा, पहले एक बार लिख लो, एक 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 400 से 16 घटा दो, 384 बराबर 0। ठीक, 16 माइनस प्लस जोड़ दिया माइनस 400 में, तो क्या बचा, माइनस का 384। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 सत्ते 14 बराबर 0। ये 1 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 197 बराबर 0। इसे तो 84 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2, 2 ने 18, 2 दूनी 4, तो दूनी 4 हो जाएगा 192। ठीक, अब हमारा आंसर पता है 192, और इस द्विघात समीकरण में x स्क्वायर गुणांक 1 है, तो ये द्विघात
के खंड करेंगे, 192 के ऐसे खंड करेंगे कि उनका ये अंतर कितना आए, योग या अंतर कितना आए 4। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 192, तो 192 के ऐसे दो गुणनखंड करेंगे जिनका गुणनफल 192 हो और उनका अंतर 4 हो। तो देखिए 192 को हम इस तरह लिख सकते हैं 16 गुणे 12, इनका गुणनफल 192, 16 से जब घटाएंगे तो 4 बचेगा। ठीक, तो यहाँ पर हम इसे इस तरह लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x को लिख देंगे माइनस का 16x और प्लस का 12x इसकी सहायता से। ठीक है, अब ये क्या बचा है माइनस का 192 बराबर 0, ये आ गया समीकरण। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 16 प्लस 12 कॉमन। ठीक, तो ये 12 के जब भाग देंगे तो क्या बचेगा यहाँ x माइनस का 12 एकम 12, कितना बचा 7 72, ये आ गया। तो x माइनस 16 कॉमन ले लो तो बचा x प्लस 12 बराबर 0। अब हमारे दो गुणनखंड हो गए x माइनस 16 और x प्लस 12 बराबर 0। जब हम इसको करेंगे 0 के बराबर x प्लस 12 बराबर 0, यहाँ लिख दो जब, तो x बराबर क्या आएगा माइनस 12, जो कैसा है ऋणात्मक है, जो लिख दो अमान्य है, कैसा है जो अमान्य है। तब तथा x माइनस 16 को जब लेंगे 0 के बराबर तो ये आएगा x बराबर 16, ये धनात्मक आ गया। ठीक, तो दूरी कभी धनात्मक, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई धनात्मक ही होती है। ठीक, तो ये हो गया x का मान। हमें दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। अन्य भुजाएं में एक आधार हो गया और एक ऊंचाई। तो यहाँ से आधार कितना है, आधार हमने माना है x, तो ये तो हो गया आधार, आधार बराबर समकोण त्रिभुज का आधार बराबर हो गया 16 सेंटीमीटर है, तथा ऊंचाई देखिए x प्लस 4 x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 यही तो मानी, तो ये x 16 है माइनस 4, तो ये ऊंचाई हो गई 12 सेंटीमीटर। ये दोनों मान आ गए, आधार और ऊंचाई। अगली क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण से संबंधित अन्य क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे पाइप टंकी का हो गया, आयु संबंधी हो गए, ट्रेन चाल से संबंधित, आज द्विघात समीकरण की सहायता से उनको सॉल्व करेंगे।